नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम संघर्ष के अनसुने पल में हमेशा आपको एक अनोखी शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं और उसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं एनी मैम, जो कि कन्वीनर हैं वादा न तोड़ कैंपेन की। एनी मैम, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। और वादा न तोड़ अपने आप में एक तकरीबन दिल को छूने वाला आपका टाइटल आपने रखा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन और बताएं थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वादा न तोड़ो अभियान एक कैंपेन है जो 2004 में शुरू किया था। इसका ये उद्देश्य था कि एक गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी टू एंड पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। इसका मतलब है कि कैसे हमारी सरकार पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन, जो सामाजिक बहिष्कृता है, उसको ख़त्म करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया ले सकते हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो ये एक सिविल सोसाइटी कैंपेन है और ये हमारी सरकार की 2-3 कामों के ऊपर ज़्यादातर मॉनिटर करते हैं। एक है कि हर साल यूनियन गवर्नमेंट की उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको हम प्रॉमिस एंड रियलिटी कहते हैं। आज हम इस 4 साल की ये रिपोर्ट की रिव्यू किए हैं और इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे ही दूसरा एंगल है कि एसडीजीज़ में हमारी सरकार की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। पर्टिकुलरली एसडीजी में एक प्रिंसिपल है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को हम पीछे न छोड़ें। तो इस तरह के एंगल से एसडीजी की मॉनिटर भी करते हैं और यूनियन इलेक्शंस के पहले हम लोगों की आवाज़ और उनकी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक पीपल्स मैनिफेस्टो की कोशिश भी करते हैं। अब मैम आपने बताया कि टीम इसको पूरा ऑब्जर्व करती है, यानी कि आप एक विसल ब्लोअर का भी काम कर रहे हैं कि जागिए, कुछ कीजिए, यहाँ कमी रह गई, यहाँ कमी रह गई। एंड ऑलमोस्ट आपको 19 ईयर्स हो ही गए हैं, अभी 20 ईयर्स हो ही जाएंगे, क्योंकि 2004 आपने बताया, तो 2024 में आप 20 ईयर्स कंप्लीट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो विसल ब्लोअर का आप काम कर रहे हैं, तो इसमें कितना सक्सेस आप देखते हैं कि आपको मिल रही है इस मुहिम में? इस कैंपेन की एक ये है कि अलग अलग कैंपेनों के साथ जोड़ के ये काम करती है। जैसे अब राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी इनफॉर्मल वर्कर्स की, अर्बन पुअर वर्कर्स की, दलित ऑर्गेनाइजेशंस की, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनती है जहाँ पर ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स और कैंपेन्स एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे से अपनी स्ट्रैटेजीज को जोड़ सकते हैं। सो इट्स अ कैंपेन ऑफ कैंपेन्स इन दैट सेंस। हाँ, तो मैम इसका मतलब तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होगा। मीन्स कहाँ कहाँ आप इस कैंपेन को चला रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर? एक है कि नेशनल लेवल पर ज़्यादा है, क्योंकि हमारी लगभग 15-16 स्टेट्स में इसकी मेंबर्स हैं। गुड। दो एक एक्सटेंडेड मेंबरशिप है और अलग अलग स्टेट्स में एक एक कन्वीनर्स या एंकर पर्सन्स भी हैं। तो नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स भी इससे जुड़े हैं, लगभग 3,000 ऑर्गेनाइजेशंस की एक नेटवर्क ओह, वादा न तोड़ो कैंपेन के साथ है। गुड, गुड। across all states, more in the northern states, a little lesser in the southern states, क्योंकि भाषा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती जी, है, जी। ट्रैवल की। लेकिन है साउथ में भी मेंबर्स और एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पर आंध्रा से लोग आए हैं, कर्नाटका से हैं। तो इस ये एक हमारी एनुअल मीटिंग है जहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग मेंबर्स आते हैं और हमारी हर 2 साल में हमारी कन्वीनर की इलेक्शंस भी होती है। कन्वीनर्स को कन्वीनर स्टीयरिंग ग्रुप मेंबर्स, तो इस बार वो इलेक्शंस भी कल हम करेंगे, क्योंकि ग्रुप की मीटिंग होगी कल। आज रिपोर्ट रिलीज़ है और कल हमारी ग्रुप का मीटिंग्स भी है और हम ये चलाएंगे। तो ये मीटिंग मैम कल यहीं पर ही है? नहीं, विश्व युवा केंद्र में है। अच्छा, विश्व युवा केंद्र, तो वहाँ पर भी वहाँ तो इलेक्शन ही है, तो फिर पैन इंडिया नहीं से नहीं, ही? ये जो भी लोग आज आए हैं यहाँ पर, वो कल भी रहेंगे। और पिछले साल की हमारी एक्टिविटीज़ का एक रिव्यू होगा, अगले 2024 का हमारी काम की एक प्लानिंग होगा, फिर साथ साथ उसकी स्टीयरिंग ग्रुप और कन्वीनर्स की इलेक्शन भी होगी। मैम आप कन्वीनर हैं अपने वादा में तोड़ मुहिम के, तो अभी जस्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो इस बिल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 2029 में कहा जा रहा है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो 181 महिलाएं
पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आएंगी, तो ये तो जग जाहिर होना चाहिए कि भाई चूल्हा जलाने वाली से लेकर और एक एंटरप्रेन्योर तक सबको यहाँ तक पहुँचने का राइट है। तो ये चीज़ आप कैसे देखते हैं? ये इतना ईजी नहीं है, बिल पास हो गया, इट्स ओके, बट इतना ईजी नहीं है उन जगहों पर। आज भी हम देखते हैं कि सरपंच जो है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व सीट है, बट सरपंच फीमेल तो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए ही है। तो ये बड़ा ही हमारे इंडिया में स्पेशली बहुत चैलेंज है इस चीज़ के ऊपर। तो इस बिल के ऊपर आप थोड़ा सा एक बार डिफाइन करें कि वादा न तोड़ मुहिम कैसे इसको आगे लेके जाएगी। एक है कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल एक पहले से आते एक डिमांड रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशनल प्रेजेंस चाहिए। 1931 से ही चली आ रही थी मैम ये चीज़। और लेकिन अब ये डिमांड ये तो बताया गया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी 2029 में। इसका मतलब है कि और बहुत सारी 5 साल है इसकी लागू होने की ज़रूरत, टाइम तो है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अगर हम विमेन के बारे में भी सोचें, हमारी देश में विमेन एक यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं, एक होमोजीनस ग्रुप नहीं है। हमें है ट्राइबल विमेन है, दलित विमेन है, इनफॉर्मल सेक्टर में अर्बन पुअर विमेन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। तो जब इस पार्टिसिपेशन को देख रहे हैं, ये एक रियल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? रिप्रेजेंटेशन इसीलिए चाहिए उन लोगों की मुद्दों को रख पाएंगे और उनके लिए जो भी काम ज़रूरी है वो हो जाए। तो ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, एक ऐसी परिस्थिति होना चाहिए जहाँ पर इन मुद्दों के ऊपर लोग अपना राय रख सकें और उन रिकमेंडेशंस को रख सकें। अगर जैसे आपने अभी बताया कि ये बिल पास हो गया है, ये चीज़ इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो सरकार को मुझे लगता है अलर्ट रहना चाहिए कि वादा न तोड़ मुहिम है। अगर इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु रहता है तो ज़रूर आप लोगों का इसमें सहयोग भी रहने वाला है। हम जैसे इसमें शायद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें अपना राय रखा है। जी। और बहुत पॉलिटिकल विमेन लीडर्स इसके लिए बहुत काम किए हैं। और बहुत सारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश में ऐसा एक ह्यूमन एंड विमेन रिसोर्स है जिसको सरकार अपनी गवर्नेंस इश्यूज में ला सकते हैं, जिससे पोटेंशियल है। और ऑलरेडी हमारी इतनी सरपंचस हैं जो लाखों करोड़ों में हैं आज के, तो एक पोटेंशियल है। तो वो वाइड स्प्रेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन, एंगेजमेंट, क्योंकि हमारी एक तरीके से एक वेल एस्टैब्लिश सिस्टम है पंचायत से। जी बिल्कुल। आप वहाँ से हम कह सकते हैं कि इतनी करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है पंचायत से उनकी पार्टिसिपेशन। अगर हम इसको रियलिस्टिक बनाएं तो इट विल बिकम वेरी मीनिंगफुल एंड एक्टिव। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।